लाला ने 5 लाख रुपए पुलिस की जो इस समय जो सस्पेंड हुई है उसको पैसे दिए। उसके पीछे बड़ा ग्रुप है, ये दलालों का वहां पर अड्डा बना हुआ है मुरसान में। छोटे गरीब किसान कोई बोला जाता किसी 1000 रुपए ले पाओ, किसी ये करवाओ, इस तरीके की हरकतें करते हैं। उसके बाद में इस बात के लिए पैसे दिए कि ये मुझे पैसे नहीं देने पड़े और मेरा काम भी हो जाए। और उसने कहा कि आजकल उसका लंगड़ा करने का मार्केट चल रहा है, योगी सरकार ने मार्केट कहा क्या? अच्छा, लंगड़ा करने का मार्केट कहेंगे या उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधी मुक्त करने का अभियान? नहीं, अपराध मुक्त तो होता नहीं है। अभी आपने देखा होगा 24 घंटे में 48 लोगों के फेक इनकाउंटर हुए। ये सब जो गांव के बच्चे थे, बड़ा कला गांव है, यहाँ पर हुई महापंचायत। आज महापंचायत थी, कई दिनों से ये पंचायत चल रही थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक है प्रताप सिंह। बातचीत करेंगे क्या पंचायत का निष्कर्ष निकला है और क्या आश्वासन जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे थे उनके द्वारा दिया गया है। अभी आज जो पंचायत हुई थी उसी कड़ी में हुई थी। जैसे अभी आपने बताया कि वो जो 2 बच्चे थे हमारे, उनको निर्दोष पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आप पूरा विस्तार से बताइए, क्योंकि आपने की भूमिका हम देखिए आपकी। देखिए, आपको पता है इस घटना के बारे में, ये हमारे बड़ा कला के जो सोनू जो लड़का था, इसने खाद के लिए मुरसान के जो लाला हैं उनको 3 लाख रुपए दिए थे 2 महीने पहले, क्योंकि उनको पता था कि डीएपी तो खाद मिल नहीं रही है। इस सरकार में जो मूलभूत जो समस्या है, जो किसान की समस्या है, उससे तो इनका दिमाग है ही नहीं। डीएपी की लाइन लगी हुई है, तो उस लाइन से बचने के लिए और खाद समय से मिल जाए, क्योंकि आलू की खेती यहाँ पर होती है, भाई समय से खाद मिल जाएगा तो किसान पे तो परेशानी रहती है। तो उसने 3 लाख रुपए दे दिए एडवांस के रूप में रकम दी, एडवांस के रूप में 3 लाख रुपए दे दिए। और उसको खाद, बड़े किसान हैं, काश्तकार हैं, तो ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में जब खाद की कीमत बढ़ गई, क्योंकि सेठ लोग तो ब्लैकमेल करते हैं सारी चीज का, तो इन्होंने कई बार कहा, रिपीट किया, बोले देंगे देंगे देंगे। फिर एक दिन गए तो इन्होंने कहा भाई रेट बढ़ गया है और 200 रुपए ज्यादा में देंगे। जो 1600 रुपए में तय था, बोले अब इसको 1800 रुपए। शुरुआती इस बात पे थोड़ी सी होक टोक उनसे हुई, तो इन्होंने कहा मेरे पैसे दे दे। बोला ठीक है पैसे दे दूंगा। पैसे इन्होंने दिए नहीं। फिर दूसरे दिन का लड़के गए तो इसकी दुकान पे गए, पहले दुकान पे जा करके उससे पैसे मांगे। वो दुकान पे पैसे मांगे तो वहां नौकर मिला था, नहीं मिला तो बोले कि घर पे हैं। ये बच्चे घर पे चले गए और घर पे जाकर के इनसे पैसे मांगे तो नेचुरली जब पैसे नहीं दे रहे तो हॉक टॉक तो होगी। सिर्फ हॉक टॉक हुई। उसके बाद में उनकी घर की महिलाओं ने हल्ला मचा दिया कि दिन में डाकू आ गए, डकैती डालने आ रहे हैं, लूटने के लिए आ रहे हैं, हमारे ये करने। ये इन्होंने पूरा ड्रामा बना दिया। उसके ड्रामा के पीछे 2 कारण थे, एक तो पैसा वापस नहीं देना पड़े और दूसरा खाद नहीं देना पड़े, और तीसरा किसी तरीके से इन लोगों को भ्रमित कर दिया जाए। और वो लड़के डर के हमारे सीधे हथकाए चले आए। लोग कहते हैं कि वो ढांचा बना हुआ था। आज मक्खी मच्छर इतने आंख में चले जाए, हर आदमी आपने सड़क पे देखा होगा, वो डांटा तो बांधेगा। इससे डांटा बांधने से कोई अपराधी थोड़ा हो जाएगा। कोरोना में लोग मास्क लगा के चलते थे, कोई अपराधी हो गए? वो यहाँ पर घर पे आ गए। उसके बाद में लाला ने और उसमें लोग जो लगे होंगे जो भी है, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत एक कंप्लेंट दी। कंप्लेंट FIR नहीं दी, कहाँ दी? हाँ, मुरसान थाने में। उसके बाद में पुलिस ने, लाला ने पुलिस को 5 लाख रुपए दिए। किस बात? 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। यस, लाला ने 5 लाख रुपए पुलिस की जो इस समय जो सस्पेंड हुई है उसको पैसे दिए। उसके पीछे बड़ा ग्रुप है, ये दलालों का वहां पर अड्डा बना हुआ है मुरसान में। छोटे गरीब किसान कोई बोला जाता किसी 1000 रुपए ले पाओ, किसी ये करवाओ, इस तरीके की हरकतें करते हैं। उसके बाद में इस बात के लिए पैसे दिए कि ये मुझे पैसे नहीं देने पड़े और मेरा काम भी हो जाए। और उसने कहा कि आजकल उसका लंगड़ा करने का मार्केट चल रहा है, योगी सरकार ने मार्केट कहा क्या? लंगड़ा करने का मार्केट कहेंगे या उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधी मुक्त करने का अभियान? नहीं, अपराध मुक्त तो होता नहीं है। अभी आपने देखा होगा 24 घंटे में 48 लोगों के फेक इनकाउंटर हुए। ये सरकार आई है, अभी एक आंकड़ा आया था, 18,000 से ज्यादा नौजवानों को इन्होंने लंगड़ा कर दिया। क्या अपराध कम हुआ? अपराध कम हुआ कि अपराध बढ़ रहा है? अपराध कम जब होगा जब लोग, किसान के बच्चे को रोजगार मिलेगा। तो जब रोजगार मिलेगा तो वो क्यों अपराध करेगा? अपराध तो और बढ़ रहा है। क्या हुआ? 5 लाख। उसके बाद में वो घर आ गए। घर आने के बाद में जैसे मैंने कहा, उस सेठ जी ने कहा कि भाई किस तरीके से इसको लंगड़ा कर। अब यहाँ पर प्लानिंग बनती है। इन्होंने बच्चा, क्योंकि निर्दोष थे, पुलिस आई, इन्होंने हैंडओवर कर दिया। हमारा बच्चा कोई गलत कर ही नहीं रहा है और आपको कोई शिकायत कर रहा है तो आप पूछताछ कीजिए, ले जाइए। भाई पूछताछ के लिए पुलिस ले जाती है।
इन्होंने यहाँ से आधा घंटे बाद कलेक्ट्रेट के पीछे जो हीरानगर जो पीछे पड़ता है उस पर इन्होंने सड़क को बंद किया दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से जाकर के उसका इनकाउंटर कर दिया। उसमें भी सबसे विषम परिस्थिति है, ये इतिहास है उत्तर प्रदेश का कि FIR बाद में दर्ज होती है, इनकाउंटर पहले होता है उसका 3-4 बजे, FIR होती है रात को 10 बजे। ये तो सारे के सारे जेल जाएंगे। FIR से पहले इनकाउंटर कर दिया। भाई कोई FIR होगी, उसकी जांच होगी, वो अपराध साबित करेंगे, उसके बाद ही तो आप कोई भी काम कार्रवाई करोगे। इनकाउंटर पहले और FIR बाद में। उसके बाद में सारे हम जब लोगों को हमें मालूम पड़ा और तो हम उसके बाद DM से मिले थे। DM ने हमें आश्वासन दिया कि हम आज ही कार्रवाई कर देंगे। उन्होंने लीपा पोती करी, उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर तो आपको पता है आजकल परसों। उसी के तहत फिर हमने अल्टीमेटम दिया था। इन्होंने परिवार के लोगों को धमकाने की, उनकी पूरी कोशिश करी कि कैसे भी ये जाए और जमानत दे दो। हम कहते हैं ये तो हम भी जानते हैं कि जमानत होगी तो केस तो बरकरार रहा, ये तो चले जाएंगे, कल परसों SP चला जाएगा, केस बरकरार रहेगा, पूरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो इसी के हमने ये कहा था कि बिना शर्त का मतलब हम कोई जमानत नहीं दाखिल करेंगे, और वो हो और इनके खिलाफ FIR हो। जो आरोपी हैं हमारे बच्चे की तो पूरी जिंदगी खराब कर दी, पूरे जिंदगी हमारा लंगड़ा होकर के चलेगा। अच्छा, उनको जो ममता सिंह है और एंटी थेफ्ट के जो प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है प्रेजेंट में, लेकिन क्या जानकारी आई है कि जो पुलिस की जांच है वो क्या कहती है? देखिए, पुलिस की जो जांच है ये तो आपने देखा होगा ऑन रिकॉर्ड। अभी यहाँ जो CO थे उन्होंने ये कहा कि सारे लोगों को ये पता है, रिकॉर्डेड हमने किया है, आपने रिकॉर्ड किया होगा। उन्होंने कहा है कि हाँ झूठा है मामला, ये तो इतने लोगों के सामने उन्होंने स्वीकार कर लिया झूठा है। अब इन्होंने कमेटी बना दी, जांच कमेटी, उसमें SDM सदर और CO सदर दोनों हैं। हमने उनसे भी अनुरोध कर दिया कि आप ईमानदारी से दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, सच्चाई से जांच कर दीजिए। मैं यहाँ के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये जांच कमेटी चलेगी, इनको हमें एफिडेविट देना है और सच्चाई देनी है कि हमने इनको दिया है और हमने देखा है। तमाम लोग हैं, हजारों लोग इस बात को एफिडेविट देने को तैयार हैं। ये पंचायत की जो आज जो पंचायत थी उसमें अब जो है ये पंचायत खत्म कर दी गई है। रिहाई के लिए क्या समय दिया गया है? देखिए, उन्होंने ये कहा है, हमसे जो वादा किया है कि 2 दिन के अंदर अतका बिना जमानत के बिना उसके अतकाए हम को रिहाई दे देंगे। रिहाई इनके हाथ में नहीं है, रिहाई तो जब कोर्ट में चली गई, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है, उस किस तरीके से उसके करते हैं। उसके बाद जांच कमेटी उन्होंने बना दी है। हमने उनसे कह दिया कि बिल्कुल फेयर आप कमेटी की जो जांच करें और उसकी रिपोर्ट दें। तो ये उन्होंने उसका आश्वासन किया है। लाला के खिलाफ जो 3 लाख रुपए दिए थे विद इंटरेस्ट और उनको खाद की उपलब्धता, ये उन्होंने वादा किया है कंट्रोल रेट पे, और उसका जो लाइसेंस है उसको नष्ट करने का उन्होंने हमसे यहाँ से वादा किया है। अच्छा, ये पंचायत आज समाप्त है? नहीं, अभी पंचायत समाप्त नहीं है। एक प्रक्रिया जो हमारी चल रही थी आगे रणनीति की, वो हमने स्टॉप की है, और इसको प्रशासन जो है इस सारी चीजों को अगर हम इससे संतुष्ट होंगे तो हम उसको प्रक्रिया को बंद करेंगे। अगर हम इससे संतुष्ट नहीं हुए तो इस आंदोलन को फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे कोई प्रक्रिया बंद नहीं है, सिर्फ प्रक्रिया बंद है, लेकिन आंदोलन हमारा समाप्त नहीं है। और मैं तो फिर पुनः तारीफ धन्यवाद इस गांव के लोगों को दूंगा कि जिन्होंने ये जिगरा दिखाया। इस उत्तर प्रदेश के अंदर लोग रोज मर रहे हैं, अपनी आवाज को नहीं उठा रहे। अरे अपनी आवाज को उठाओ, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इसके लिए इस गांव के लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हें मैं बहुत धन्यवाद देना।